वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का हम लोग के चैनल की इस नई वीडियो पर, जो कि हम लोग इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि इतनी सारी हम लोग वीडियोस बनाते हैं लेकिन लोग फिर भी गलतियां करते रहते हैं और उन गलतियों को सुधारने के लिए हम लोग आज की वीडियो बना रहे हैं। आज की जो हम लोग की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि 10 कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली लोग करते हैं जिस समय वो स्विच बोर्ड्स वगैरह को इंस्टॉल करा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनको बाद में परेशान होना पड़ता है जब वो स्विच को यूज करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सब लोगों को बता देता हूं कि इस वीडियो में हम लोग 10 कॉमन मिस्टेक्स को तो कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन 5 एडिशनल टिप्स भी देंगे जिससे आप लोग स्विच सॉकेट लगाते समय गलती ना करें और आप स्विच सॉकेट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सकें। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत अच्छे कंटेंट्स बनाते रहते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है, बेड साइड्स में जनरली लोग 6 मॉड्यूलर बॉक्सेस को यूज करते हैं, 6 मॉड्यूलर शीट्स को यूज करते हैं और ऐसे में उनके पास सॉकेट्स ज्यादातर कम पड़ जाते हैं या फिर वो फैंस का स्विच केवल मेन बोर्ड पे दे पाते हैं। तो उसकी जगह आप लोगों को 8 मॉड्यूलर के हॉरिजॉन्टल शीट्स को यूज करना है। ऐसे में आपको दोनों ही साइड्स पे सॉकेट का एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा और आप लोगों के लिए वो आगे चार्जिंग में या किसी और चीज को लगाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सेकेंड चीज है, 2 वे स्विचेस को यूज करिए। जनरली लोग नॉर्मल बोर्ड्स पे फैन का पॉइंट दे देते हैं, लाइट का पॉइंट दे देते हैं, लेकिन जब वो बेड पे आकर के बैठते हैं तो उस समय अगर उनको फैन को ऑफ करना है, लाइट को ऑन ऑफ करना है तो फिर नहीं कर पाते। तो हमेशा 2 वे स्विचेस यूज करिए रूम में लाइट्स के लिए और फैंस के लिए। ऐसे में आप बेड साइड से भी उसको कंट्रोल कर पाएंगे और मेन बोर्ड से भी उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और थर्ड मिस्टेक्स जो कॉमनली लोग करते हैं वो ये है कि कहाँ पे नॉर्मल सॉकेट लगना है और कहाँ पावर सॉकेट, इस चीज का ध्यान नहीं रखते। तो पावर सॉकेट्स को जरूर से देखें कि आपको कहां पर यूज करना है, क्योंकि जब भी ऐसे किसी एप्लायंस को या किसी गैजेट को आपको लगाना होता है तब ध्यान आता है कि अरे यार यहाँ पर तो पावर सॉकेट हम लोगों ने दिया ही नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखें। फिर क्या करना पड़ता है, आपका प्रेस है आपने नॉर्मल पॉइंट पे लगा दिया। पहले प्रेस कम वाटेजेस के आते थे, अब धीरे धीरे करके वो इवॉल्व होते जा रहे हैं और स्टीम आयरन और ड्राई आयरन जो कि आपके ऑटोमेटिक होते हैं, ऐसे आयरन 1000 और 1500 वॉट्स पे आते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को आप पावर पॉइंट पे ही लगाएं। फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि जब भी आपके घर का वायरिंग का डायग्राम बन रहा है तब आप इलेक्ट्रीशियन को पहले से ही कन्वे कर दीजिए कि आपको हर रूम का और पावर पॉइंट्स स्पेशली एसी और गीजर वगैरह के सेपरेट सर्किट्स चाहिए। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, कभी आपने नॉर्मल पॉइंट पे हायर रेटिंग की एमसीबी लगा दी क्योंकि उसके साथ पावर पॉइंट कनेक्टेड है, और कभी आपके घर पे अगर फॉल्ट आता है तो आपकी एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी, क्योंकि एमसीबी की ट्रिपिंग काफी हद तक उसके एम्पियर के ऊपर डिपेंड करती है। जहां पे रिक्वायर्ड एम्पियर ही 6 एम्पियर है और अगर आप उस पे 20 और 25 एम्पियर्स की एमसीबी लगाएंगे, एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी। और ये ज्यादातर घरों में मिस्टेक्स की जाती है कि वो लोग पावर पॉइंट्स को नॉर्मल पॉइंट्स के साथ कनेक्ट करके सर्किट्स बना देते हैं और फिर हायर एम्पियर की एमसीबी यूज कर लेते हैं। अपने घर में जितने भी बोर्ड्स लगाएं, कोशिश करिए कि वो सेम हाइट पर हो और वो कॉमन हाइट 1.5 मीटर हो तो सबसे ज्यादा अच्छा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली हाइट है, जो बेंचमार्क हाइट है, वो 1.5 मीटर्स है और जितने ज्यादा एक लेवल पे बोर्ड रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा लुक देंगे। और अब चलते हैं 6th मिस्टेक की तरफ, जो कि कई लोग करते हैं। वो ये है कि कई बार लोग नॉर्मल वायर्स को ही सीधे सॉकेट्स पे लगा देते हैं। उनके घर पे कोई इलेक्ट्रीशियन आया, प्लम्बर आया, उन्हें मशीन्स को कनेक्ट करना है तो वो वायर्स को सॉकेट पे लगा देते हैं। ऐसे में कई बार सॉकेट्स में स्पार्किंग होती है और वो प्लग और सॉकेट्स दोनों को ही खराब कर देते हैं। इस रीजन से कभी भी प्लग्स के बिना वायर्स को ऐसे ही सॉकेट्स पे मत यूज करें। 7th पॉइंट है, कभी भी आप स्विचेस लेने मार्केट में जाते हैं तो हमेशा ब्रांडेड स्विचेस को ही प्रेफर करें, क्योंकि ब्रांडेड स्विचेस की अवेलेबिलिटी भी ज्यादा अच्छी रहती है और उनकी क्वालिटी एक ब्रांड देखता रहता है। तो इस वजह से हमेशा आपको ऐसी ही चीज मिलेगी जो कि क्वालिटी वाइज अच्छी हो। नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ चले, जो कि है मिस्टेक नंबर 8। तो वो ये है कि जनरली जब भी आप स्विच सॉकेट्स मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो आप स्विच सॉकेट्स पे तो ध्यान देते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन कभी प्लेट्स पे ध्यान नहीं देते। और कई बार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, प्लेट्स इतनी ज्यादा लूज हो जाती है कि फिर जब आप प्लग निकालते हैं और लगाते हैं तो फिर शीट्स काफी ज्यादा झूल रही होती है।
जब आप स्विचेस खरीदने मार्केट में जाएं तो ये चीज ध्यान दें कि शीट्स क्वालिटी वाइज अच्छी हो, उनमें मेटल फ्रेमिंग हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन शीट्स की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अब चलते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ। वो ये है कि जब मार्केट में स्विचेस लेने हम लोग जाते हैं तब ये सोचते हैं स्विचेस ही तो है, इनको एक बार दीवार में फिट हो जाना है, इसके बाद इनसे क्या लेना देना। लेकिन नहीं, जब आप अच्छे दिखने वाले स्विचेस वॉल पे फिट करते हैं तो वो आपके एम्बियंस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। आप पेंट के हिसाब से, कहीं आपका स्काई ब्लू थीम है, आप स्काई ब्लू शीट्स को यूज कर सकते हैं। उनके साथ डिफरेंट टाइप के स्विचेस, आजकल फ्लैट स्विचेस काफी ज्यादा चल रहे हैं, आई स्विचेस चल रहे हैं, कई सारे डिफरेंट शेड्स के स्विचेस आया करते हैं। तो आप ऐसे स्विचेस को ट्राई करिए, वो आपके एम्बियंस को और ज्यादा अच्छा दिखाने में मदद करती है। और अब चलते हैं 10th मिस्टेक की तरफ, जो कि ज्यादातर घरों में होती है और वो बाद में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। आप इस वाले सॉकेट पे देख पा रहे होंगे कि ये शीट से काफी ज्यादा उठा हुआ है, ये एलिवेटेड है। तो मार्केट में ऐसे पावर सॉकेट्स अवेलेबल होते हैं जो कि 3D लुक या एलिवेटेड सॉकेट्स हो। और इनका क्या फायदा रहता है, जब आप पावर प्लग्स को इन पे लगाते हैं तो जनरली पावर प्लग्स की जो साइड की बॉडी होती है ये बड़ी होती है। तो ऐसे में सॉकेट्स पे प्लग लगाते समय वो स्विचेस को प्रेस करते हैं और वो स्विच ऑन ऑफ नहीं हो पाता। एलिवेटेड सॉकेट्स को यूज करने से आपके स्विचेस के ऑन ऑफ के लिए सफिशिएंट स्पेस रहता है और आप स्विचेस को अलग से यूज कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एसेसरीज में ये एलिवेटेड सॉकेट्स अवेलेबल नहीं है तो फिर आप 3 मॉड्यूलर प्लेट पे उसको यूज मत करिए, आप 4 मॉड्यूलर प्लेट्स को यूज करिए और बीच में ब्लैंक लगाइए। या ऐसा अगर आपको किसी बड़े बोर्ड पे भी करना पड़ता है तो स्विच और सॉकेट के बीच में एक ब्लैंक जरूर दीजिए। तो दोस्तों, ये हो गई कॉमन मिस्टेक्स, और आप भी बताइए आप लोगों ने भी ये गलतियां की रखी हैं कि नहीं। तो अच्छा, अब ये मिस्टेक्स तो चलिए एक तरफ हो गई, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूं जिससे कि आप इन गलतियों को तो ना करें लेकिन स्विच सॉकेट्स में और भी ज्यादा अच्छे से उनको इंस्टॉल करें। तो टिप नंबर 1, ज्यादातर रूम्स पे, हॉल्स पे 8 मॉड्यूलर तक जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स आती हैं, जिसमें 2 मॉड्यूल, 3 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 6 मॉड्यूल, 8 मॉड्यूल, इस तरह की प्लेट्स को यूज करने की कोशिश करिए। 12 मॉड्यूल और 18 मॉड्यूल शीट्स जितनी ज्यादा कम यूज हो सके उतना ज्यादा ट्राई करिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेट्स दिखने में ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती हैं। टिप नंबर 2, जहां पे भी एयर कंडीशनर्स और गीजर वगैरह के पॉइंट हैं, ऐसी जगहों पर आप मॉड्यूलर एमसीबी, जो कि शीट में ही मिनी एमसीबी यूज हो जाती है, उसको यूज करिए। ऐसे में आपके पास एक्स्ट्रा सेफ्टी रहेगी कि कभी अगर एयर कंडीशनर में या किसी चीज पे कोई फॉल्ट आता है तो एमसीबी दोनों गिर सकती है, एक तो आपकी एमसीबी बॉक्स वाली और दूसरा मिनी एमसीबी जो कि आपने उस पर्टिकुलर एसी के लिए लगाया। टिप नंबर 3, मार्केट में कई सारी ऐसी एक्स्ट्रा एसेसरीज आती हैं जो कि आपके बोर्ड्स को दिखने में और ज्यादा अच्छा दिखा सकती हैं और आपके यूज केस को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं। उसमें कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि नाइट लैंप्स, जो कि शीट में ही फिट हो जाती हैं। ऐसे में आप बेड साइड पे नाइट लैंप्स को भी यूज कर सकते हैं। यूएसबी सॉकेट्स, मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी सॉकेट्स को आप शीट में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसे में आपने डायरेक्टली केबल लगाई और मोबाइल चार्जिंग चालू कर दी। आजकल मार्केट में अब ऐसे भी यूएसबी सॉकेट्स आने लगे हैं जिसमें टाइप ए और टाइप सी दोनों ही पोर्ट्स रहते हैं। तो ऐसे में ये सॉकेट्स अगर आप लगा देते हैं तो आप दोनों ही लीड्स को यूज कर पाएंगे, जो कि टाइप सी भी हो सकती है, टाइप ए भी हो सकती है। और मार्केट में आपको इसमें फास्ट चार्जर्स वगैरह के भी ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। जहां पे टीवी के पॉइंट्स हैं वहां पे आप टीवी सॉकेट्स, और जहां पे आपको नेटवर्किंग के लिए इंटरनेट वगैरह की जरूरत है वहां पे आप कैट 6 सॉकेट्स को यूज कर सकते हैं। एसेसरीज यूज करने से आपके जो बोर्ड्स हैं वो और भी ज्यादा इजी टू यूज बन जाते हैं। टिप नंबर 4, जब भी आप ऐसी एसेसरीज के वायर्स को अंडरग्राउंड फिटिंग में डालते हैं, जैसे कि आपने टीवी का वायर डाला या कैमरे के वायर्स को यूज किया, तो वो हमेशा दूसरे पाइप के थ्रू ही डालें जिसमें इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, उसी के साथ में उन वायर्स को इंस्टॉल न करें। और अब चलते हैं अपनी आखिरी टिप, टिप नंबर 5 के लिए। उसके लिए मुझे आप सब लोगों को कहीं लेके चलना पड़ेगा। और आखिरी टिप ये है कि आप लोगों ने ज्यादातर नोटिस किया होगा प्लेट्स हम लोग हॉरिजॉन्टली यूज करते हैं। अब कई सारे ब्रांड्स कई सारे ऑप्शंस लेकर के आ रहे हैं वर्टिकल प्लेट्स के लिए भी, तो आप उन्हीं प्लेट्स को हॉरिजॉन्टली भी फिट कर सकते हैं और वर्टिकली भी फिट कर सकते हैं। ऐसे में आपके पास ऑप्शन बढ़ जाता है कि जहां पे स्पेस थोड़ा सा कम है वहां प्लेट्स को वर्टिकली फिट करके और स्विचेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या गलतियां स्विच सॉकेट लगाते समय नहीं करनी है और किन टिप्स का ध्यान देना है। तो
अगली बार जब भी आप मार्केट में स्विच सॉकेट खरीदने जाएंगे या स्विचेस को लगवा रहे होंगे, तब इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर भी जाते जाते फिर से कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। हम लोग बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को उसका रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। टाटा बाय बाय।